आज स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। अपने मीन से जो डेविएट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कभी कभी मीन जो है, मीन जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है वो कभी कभी हमें पूरी तरह से प्रेडिक्शन नहीं देती। प्रेडिक्शन क्यों नहीं देती? क्योंकि मान लीजिए अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के नंबर 20, 30, 40 इस तरीके से आए, और एक दूसरी क्लास है जिसमें कि सारे बच्चों के 5 में से 4 बच्चों के नंबर 0 है और एक बच्चे के नंबर 100 है। तो ऑलमोस्ट दोनों का जो एवरेज है वो समान बैठता है, सपोज मान लीजिए। तो हम उसके आधार पर ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि अगर हमें खाली एवरेज पता है कि हम की कौन सी क्लास अच्छी है या उस क्लास में टीचर ने जो मार्क्स दिए हैं उन वो एवरेज मार्क्स क्या है, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो डेविएशन कहा जाए, डेविएशन की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वही उसी तरीके से निकालते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दो तरीके से, जबकि हमारा डाटा नॉन ग्रुप होता है और जबकि हमारा डेटा ग्रुप में होता है। दोनों में ही निकालने की जो मेथड है वो बहुत इजी है। बस आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। और वर्गमूल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हम फास्ट वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। जब नॉन ग्रुप हमारा डाटा है, तो सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 2, 6, 8, 10, 12 एंड 4, और आपसे कहा गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया कि m इज इक्वल टू हमारा एवरेज। एवरेज जब हमने लिया तो ये हमारा हो गया 2 + 6 + 8 + 10 + 12 अपॉन 6। ये हो गया आपका 16, 20, 42/6 दैट इज इक्वल टू 7। अब आपका जो एस डी होता है वो होता है अंडर रूट सिग्मा। मतलब अगर हम इसको ऐसे कर दें कि सिग्मा F - m का होल स्क्वायर अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ संख्या। आप सिग्मा F - m कैसे लिखेंगे? सिग्मा F - m का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, एक एक को घटाते चले जाइए, है ना। सिग्मा का मतलब टोटल संख्या का जोड़ या टोटल संख्या का सम। तो फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया कि आपने F - m किया ना, तो 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 7 का स्क्वायर प्लस 10 - 7 का स्क्वायर प्लस 12 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 है ना, -5। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 + 1 + 1 + 9 + 25 + 9। ये हो गया आपका टोटल कितना? 60 और 70। देखिए 70 आ गया, ये 25 और 25 50, 9 और 10 60 और 70। अब हमें क्या करना है, जब हमें एस डी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया आपका सिग्मा, और ये हो गया आपका टोटल 70। टोटल संख्या कितनी है? टोटल है आपकी 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 हो गया, और ये आपका इस तरीके से
इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारा हुआ, ये आपका 70 अपॉन, ये हमारा जो आंसर आया, ये हमारा 70 अपॉन 6 आया। ये जो हमारा रिजल्ट आया, ये जो हमारा रिजल्ट आया √70/6 आया। अब 70/6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 35/3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा 11.67। अब 11.67 देखिए अंडर रूट को किस तरीके से निकालते हैं, आप इसके बारे में सीखेंगे। एसडी आया, वो आया √11.67। अंडर रूट निकालना बहुत आसान है, जिसको कि हमने 6th 7th में भी सीखा था, लेकिन बस अब थोड़ा सा एक ब्रशअप करेंगे तो ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको किया कि 11.7 इसको अंडर रूट करना शुरू किया। जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हम हर चीज को पेयर में करते हैं, यानी अगर हमने मान लीजिए 4 किया तो 4 4 जा 16 है ना, 16 इससे बड़ा है तो इससे पीछे लिया तो 3 3 जा 9। हम ऐसे नहीं करते 3 4 जा या 2 3 जा या 6 4 जा, हमेशा पेयर से लेते हैं, सेम डिजिट लेते हैं, जैसे 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा। तो हमने देखा 5 5 जा भी इससे बड़ा है, यहाँ भी पेयर में चलते हैं, पीछे से पेयर करना शुरू करते हैं। तो जब हमने देखा कि 4 4 जा 16 भी बड़ा आ रहा है तो 3 3 जा लिया, वो जा सकता है, तो हमने 3 3 जा 9 लिया, 11 में से 9 गया और अब हमने पूरा उतार लिया, यहाँ पॉइंट कर दिया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और ये हमारा हो गया 6। अब देखा जो भी हमारा जाना है, आप ये ध्यान रखो कि वो पेयर में जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं 3 3 जा लिखती हूँ, 4 या 4 4 जा लिखती हूँ, तो 4 4 जा 16 का 1, 6 4 जा 24 और 1 25, ये चला गया। देन इसके बाद 1 एंड ये 1। ठीक है, फिर जब हम पेयर में उतारते, हर चीज पेयर में ही होती, फिर हमने एक पेयर में उतार लिया क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, तब हमने इसको फिर मल्टीप्लाई किया से और ये हमारा हो गया, नहीं जाएगा तो हमने फिर एक 0 लगा के 0 0 कर दिया, यानी 0.1 तक तो हमारा ये पहुंच ही गया। हमारा जो स्क्वायर रूट है वो करीब 3.4 के करीब आ गया। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तब हो गया जबकि हमारा डाटा नॉन ग्रुप में। अब हम बात करेंगे जब हमारा डाटा ग्रुप में। अब हम जब निकालना सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जब जिसमें कि हमारा ग्रुप में जब हमारा डाटा दिया होता है। एक बात और है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी क्वेश्चन आएगा आप देखिएगा उसके साथ मीन निकालना आएगा, इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आएगा कैलकुलेट मीन अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये इस तरीके से आएगा। और मैंने जो फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, वो फॉर्मूला मीन भी निकाल देता है साथ साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देता है। तो आप कोशिश करो ये फॉर्मूला, और अगर आपको अपने फॉर्मूले पे अच्छे से उसको उससे कैलकुलेट करना आता है, अच्छे से आपका उस पे हाथ है, तो आप इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट मत करिएगा। इसमें हमने क्या किया, पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ले लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये आपकी सी आई से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी क्लास इंटरवल अंडर रूट क्लास इंटरवल है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर।
अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना यहाँ तक अगर हम एफडी की बात करें तो मैं मीन के वीडियो में अपना समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से मीन को निकाला जाता है। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया और हमने कोई सा भी संख्या ले ली, सपोज ये 0 ले ली, ऊपर के +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4 एंड -5। रिमेंबर सीरीज देखकर, अगर ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर्स में है तब हमने +1 +2 +3 ऊपर लिया है। अगर यही सीरीज नीचे दी हुई होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो ये हमारा नीचे चला जाता, +1 +2 +3 ऐसे, और ये -1 -2 -3 इस तरीके से हो जाता। अब हमें क्या करना है कि हमें एफ डी का मतलब है कि F इंटू डी करना है, यानी 3 4 2 जा 8 7 1 जा 7 0 -9 9 2 जा 18 -k -12 -12 -15। जैसे पहले भी किया था, प्लस की डेरी अलग बना दीजिए, माइनस की डेरी अलग बना दीजिए। तो प्लस की डेरी हो गई हमारी 18 और माइनस की डेरी हो गई सम आ रहा हो। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, जैसे ही हमारी संख्या 10 से ज्यादा होती है हम तुरंत एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे 9 और 8 को जोड़ा तो 77 बचेगा, 10 की एक बिंदी मैंने यहाँ लगा दी। फिर इसके बाद हमारे पास 7 है, 7 और 2 9 और 9 और 2 11, फिर एक बचा, 10 की बिंदी यहाँ लगा दी, और 1 और 5 6 हो गया। अब हमारे पास 2 ये हो गई, 3 4 5 6 हो गया, तो ये -66। अब क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे और ज्यादा वाली ढेरी में जो भी निशान होगा वो निशान हम लगा देंगे। देन इसके बाद सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, देखिए -66 ज्यादा है इसलिए हमने इसको कर दिया, घटा देंगे, +18 कितना हो गया ये, -8 -1। इसके बाद सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो गया हमारा एफ डी इंटू टी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें हमने क्या किया, 3 3 जा 9 16 7 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना, इसलिए इसमें प्लस की जरूरत है नहीं। ये हमारा आ गया, और सिग्मा एफ डी हमारा आ गया। देखिए फिर मैं वही तरकीब करूंगी, जैसे ही मेरा 10 से ऊपर आएगा मैं बिंदी लगा दूंगी। 9 और 6 15, तो 5 बचा, 5 और 7 12 2 9 और 2 11 1 7 7 13 3 8 और 3 11 1 और ये 6 1 2 3 4 5 6 और 6 और 4 10 10 20 एंड 23। ये आपका 236। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुछ भी नहीं बचा अब हमारे पास, एन हमें ये पता ही है, एन हमारा यहाँ से ले लेंगे हम 5 7 और 3 9 और 2 11, ये 0 हो गया, 7 और ये 1 2 3 4 और एक ये हो गया, टोटल हमारे पास 50 है। ठीक है, अब हमने यहाँ लेना शुरू किया। क्लास इंटरवल भी हमें पता है, सिग्मा इज इक्वल टू, क्लास इंटरवल हमारा 9 to 80, 9 में से 80 गया 10, ठीक है, ये माइनस हो गया। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बताइए, 236 अपॉन 50 माइनस, देखिए सिग्मा एफ डी हो गया 8 माइनस 50 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको 10 अपॉन 50 ये ले लिया, और ये हमारा हो गया 2
36 multiply by 50 minus 8 into 48। इसके बाद जब हम इसको 4 से करेंगे तो approximately जो है इसको ये समझ लो कि जब हम इसका अंडर रूट करने जा रहे हैं, है ना, तो 97.45 के करीब, तो जब हम इसका अंडर रूट करने जाएंगे तो ये करीब हमारा 97.45 के करीब आएगा। और ये हो गया हमारा 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया, मतलब करीब जो है वो 19 के करीब हमारा जो है वो 19.5 के करीब जो है वो बैठेगा। देखिए या सीधी सी बात है इसको, और जब हम इसको जो है वो 5 से करेंगे, 5 से कर लीजिए, या इसको 10/, सॉरी 1/5 है ना, या इसको दोगुना करके और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारा 90 हो गया। सॉरी, इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 19.49। सो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो गया। अच्छा, जनरली जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ आती है कि जब हम स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं, तब परेशानी आती है। मैं एक वीडियो इसकी अलग से बना दूंगी जिसमें कि आप शॉर्टकट से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके बारे में आएगा, उसके बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर सपोज कीजिए अगर आप इतना भी कर देते हो तो इतने के भी मार्क्स हैं, क्योंकि आपने पूरा पैटर्न दिया है तो इसके भी मार्क्स हैं। अगर आपका अंडर रूट तक आप कर देते हो और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हो इसके भी मार्क्स, एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आप 8-8 9 पेज लिखते हो उसमें इतने मार्क्स नहीं लिखते, लेकिन अगर ये एक पेज का अगर आप करते हो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। थोड़े बहुत स्टेप जैसे अंडर रूट तक आप ले जाते हो, थोड़े बहुत एक ही स्टेप तो कटेगा, तो ज्यादा नहीं कटता है। तो कोशिश करिए स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने की। मीन के साथ साथ आता है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। सो वीडियो आपको कैसी लगी? इसको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्लासरूम में जाइए, जैसे आप अपने स्कूल्स में आप अपने कमिंग जनरेशन को पढ़ा रहे हो तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी टीचर के पास ऐसी हैं, आपके टीचर्स के पास, जो कि आप अगर ले लोगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। आपको टैक्टिक्स कई तरीके की आएंगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। टीचर आपसे लेगा नहीं बल्कि कुछ देगा ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है क्लासरूम में जाइए, देखिए टीचर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है इससे भी अच्छा पैटर्न वो आपको दें, इससे भी अच्छा इसके बारे में समझाएं, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। और कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स